हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं वीडियो, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं मालूम तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो निमरा अहमद का। इसका टाइटल है इंटरनेट बंद, पीकेआर 500 मिलियन का नुकसान, क्यों लड़ रहे हो पाकिस्तानी बच्चों की जान, क्यों ले रहे हो पाकिस्तानी बच्चों की जान। अच्छा जी, तो हमने सुना है कि बड़ा गजब का मामला चल रहा है। वो कमर चीमा जी वाला वीडियो मैंने किया था, उसमें बताया गया कि भाई फ्रीलांस की नौकरियां जा रही हैं। वो इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान। अब ये भी तो समझने वाली बात है। अब मुझे ये लग रहा है ऐसा कि कहीं पाकिस्तान में पूरे इंटरनेट पर ही मामला लफड़ा ना हो जाए। ट्विटर वैसे भी बंद है, फायरवॉल लगा के फायरवॉल के नाम पर लोगों की जासूसी की जा रही है, लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है, जरा ये देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें, क्योंकि इन लोगों ने कि नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। अच्छा, क्या मुसलमानों का काम नहीं है कि नेट का यूज कर? इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया भाई? इसमें मुसलमान हिंदू कहाँ से आ गया कि भाई मुसलमानों का काम नहीं है इंटरनेट का यूज करना? तो टी शर्ट काहे पहन रहे हो? टी शर्ट पहनी। उस जमाने में मुसलमान तो टी शर्ट नहीं पहनते थे। जीन्स क्यों पहनी है, पैंट क्यों पहनी है? उस जमाने में तो पैंट वंट होते नहीं थे। मतलब अपग्रेड हुए हो ना, दुनिया में नई चीज आई है तो उसको अडॉप्ट किया है ना। मोबाइल क्यों यूज करते हो, गाड़ी क्यों यूज करते हो? इंटरनेट मुसलमानों को यूज नहीं करनी चाहिए। बैड बॉय। यार मुसलमानों, प्लीज बंद कर दो इंटरनेट का इस्तेमाल करना। हम चाहते हैं कि बंद कर दो इंटरनेट का इस्तेमाल करना, बहुत जरूरी है। सुकून आ जाए। तुम लोग चाहते हो उस युग में चले जाना 1400 साल पहले, मुबारक हो, जाओ, बिल्कुल बंद करो सारी चीजें। ना गाड़ी यूज करो, ना मोबाइल यूज करो, ना इंटरनेट यूज करो, कुछ भी यूज मत करो। मुसलमानों का काम नहीं है इंटरनेट। ओ यार, क्योंकि ये बाहर की जो मूवी है, जो भी है तरीकाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना। ये बुरी बात है। इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको उस चीज से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे। अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। आप इंटरनेट पर जो सर्च करोगे, आप जो सर्च करोगे, अभी मेरे पास फोन मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी मौजूद है। आपका काम है सर्च करना, ठीक है। आपने जो सर्च करनी है, इंटरनेट ने आपको वो खोल के दे देना है। तो इसका मतलब है हम गलत हुए। होए होए जी बात ये है जी, मतलब जैसे कि आपको जबान मिली है बोलने की, अब आप इससे अच्छी बातें भी कर सकते हैं और इससे गाली भली भी दे सकते हैं, गाली वाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करें। अपनी जबान का इस्तेमाल करके आप अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, या फिर अपनी जबान का इस्तेमाल जूतों को चाट कर और अपनी जान बचाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैसे ही इंटरनेट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, गंद भरी हुई है या पॉजिटिव चीज भरी हुई है। बिल्कुल। तो अगर गंद भरी होगी आपके दिमाग में तो फिर आप वही सब ढूंढेंगे उस पर, और अगर पॉजिटिव चीज भरी होगी तो आप उस पर ये काम के लायक चीजें ढूंढेंगे। तो गलती आपकी है, इंटरनेट की नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों का काम है अपनी गलती नहीं माना, फौरन टोपी ट्रांसफर कर देना। करो भाई, बिल्कुल करो। ये है जी कि जो नेट देखता है ना, 7 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, पहले नंबर की उसकी नजर जाती है, ठीक है जी।
नेट जो है ना, ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करता, मेरे भाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका कारोबार है जो भी है। बाकी मुझे नफरत है नेट से। क्यों नफरत है? कि यंग बच्चियां खराब हो रही हैं, ठीक है जी, नेट की वजह से। नेट की वजह से नहीं, अपनी वजह से। देखिए पता क्या है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, अच्छा। नमाज पढ़ के नेट की तरफ चला जाता है कि यार मैं नेट देख लूँ, इसमें क्या आया है। नेट में आपको इतनी बुराई क्यों नजर आ रही है? आप देखिए, अगर आपसे कोई खबर टीवी पर मिस हो गई है, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको 100 चीजें रिसर्च करने के लिए मिलती हैं, वो आप गूगल से पढ़ाई करते हो। आपको नेट के इतने फायदे हैं कि आप आज यहाँ बैठकर बाहर की कंट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद है, उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, उससे कॉल पे बात कर सकते हो, आप अपना मैसेज उस तक डिलीवर कर सकते हो। देखिए, गलती तो हमारे अंदर है, आप नेट पर डाल रहे हैं। देखिए बेटा, पता क्या बात है कि जो इंसान, देखिए आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है, कैसे आया है, कहाँ से आया है? वो बैंक में जॉब करती है, क्या करती है वो? कुछ लोग साहिब इस्तिताअत होते हैं, कुछ लोग घर से बहुत अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप लेकर देते हैं। मेरे घर के सामने एक कनाल का घर है, ठीक है, उनके पास उनकी छत के ऊपर 4-5 डिशें लगी हैं, उनको ये खाना नहीं खाते, बाकी डिशें देखते हैं वो, ठीक है। सुख से परेशान है। अरे भाई, ये उसका मसला है, वो कहाँ से लाके कर रहा है, ये उसका मसला है, आपको प्रॉब्लम क्यों है? नहीं खाते, डिश देखते। मैं कहूँगी देखो यार, मेरे पास तो टी शर्ट है, तुमने कितनी झकझक धवल एकदम सफेद कलर की टी शर्ट पहन रखी है, चमक रही है, तुम्हारे पास ये कैसे आ गई? और मैं जानता हूँ कि तुम तो चाय पीने के पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। अरे भाई, ये कैसी बातें हैं? दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है या उनकी चीज है, तुम उस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हो? तो ये तो उनकी गलती है ना, वो पागल हुए हुए हैं। तो ये नेट ने खराब किया है। तो डिश नेट ने खराब नहीं किया। अब आपके पास फोन है, आपके पास फोन है, मेरा बटनों वाला फोन है। फोन तो है ना, बिल्कुल, फोन तो है ना। फोन को आप यूज करते हैं या फोन आपको यूज करता है? फोन को मैं यूज करता हूँ। आप यूज करते हैं ना, आप फोन पकड़ते हैं, आप कॉल मिलाते हैं, फिर कॉल जाती है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। खुद ब खुद तो नहीं चली जाती कि आप दिमाग में सोचे वो हो जाए। देखिए, जो बटनों वाला सेट है, वो तो बात करने के लिए कि 2 मिनट के बाद बात होती है, वो जो भी मामला हल हो जाता है। बाकी नेट से आपको नेट के फायदे बताती हूँ। नेट का ये फायदा है, मैं अगर आपको अपनी ही बात बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं यूट्यूब से डॉलर्स में अर्निंग करती हूँ, तो ये मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही? मैं तो अपना घर चला रही हूँ। देखिए मेरी बात, वो आपका रिज़्क है, आपकी रोजी है। इसी तरह से फ्रीलांसर्स है पाकिस्तान के अंदर, कॉल सेंटर्स है पाकिस्तान के अंदर, आईटी सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस हम पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। देखिए इस्तेमाल, वो नेट है ना, वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बुराई में नहीं जाना चाहिए। ये कहे ना आप, बिल्कुल असल पॉइंट में आ गया हूँ। बोले लो, हम इंसान है, हमने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसी बात है। नेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। जो भी अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला के नाम आते हैं वो देखें, नमाज देखें, जिसको नमाज नहीं उसे नमाज आनी चाहिए। बाकी नेट को बुरे तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम अभी भी नेट को बुरा वाला कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है बताएं? बस ये अपने अपने ज़हन की बात है, ठीक है जी। अच्छा, बाकी अल्लाह ताला सबको नेकी दिए हिदायत दे जी, दुआई कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में $3 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना कि हम आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत पाकिस्तान का अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत थोड़ी बची हुई है, उसमें भी नुकसान हो गया। $3 बिलियन। देखिए जी, अल्लाह ताला किसी का भी नुकसान ना करे, अल्लाह ताला हर के ऊपर रहम फजल फरमाए। तो नुकसान होता है क्योंकि हर एक घर में दुश्मन है, ठीक है जी, चाहे भाभी है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे जो भी है, घर में दुश्मन पैदा होते हैं, हसद करते हैं। अच्छा ये बताएगा, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया आगे तरक्की कर रही है, 2024 है, ये 2024 है, और आप यकीन करें हम अंडरग्राउंड कहीं नीचे इलाके तय खाने में चले जाए, जैसे बेसमेंट होती है, सिग्नल ही नहीं आते, नेट चला जाता है, सिम के सिग्नल चले जाते हैं, बफरिंग होती है, वीडियो अपलोड नहीं होती। ये हम कौन से दौर में जी रहे हैं, क्या है ये क़यामत की निशानी है। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला इतना पाक आपको जिंदगी दे, आप रोजी कमा रही है, रिज़्क कमा रही है इज्जत के साथ, और नेट के जरिए। नेट की फिर बात आ गई है। बाकी अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए,
बुराई जो है ना इंसान नहीं जाना चाहिए। क्या बात की ठीक है कि पॉजिटिव वे में आप उसको इस्तेमाल करें, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है 2024 है, हाँ दुनिया में 5G लॉन्च हो गई है, 6G आ रही है, पाकिस्तान के अंदर नेट ही नहीं आ रहा। देखिए जी, ये तो बाहर के मुल्कों को जो अमेरिका, जर्मन, हांगकांग, ठीक है, इन लोगों को चाहिए कि आसानी फरमाए पंजाब हमारे लिए, ठीक है जी। बाकी उनको वो अभी मेरा कजन गया जर्मन, ठीक है जी, मुझसे वो चाचे के बड़े हैं, बेटे हैं सबसे बड़े। मैंने अपना बैरिया वाला घर बेचकर उसको बाहर भेज दिया, अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं वापस दिए। ठीक है, फ्रॉड हो गया। अच्छा ये बता, चाचे का बेटा है। वैसे मुझे बताएं आपको साइंस भाई को अपने ही दुख बहुत है। हाँ मेरे को है, पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म है ना? हाँ बिल्कुल पक्का यकीन। अच्छा चले ये बताएं कि क्या अब हमें इंटरनेट सर्विसेज को बहाल, देखिए चाइना के अंदर फायरवॉल इस्तेमाल होता है तो उनसे हमने भी ले लिया है, अब यहाँ लाखों लोग उनका नुकसान हो रहा है, जो डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, जो VPN वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज को कैसे हल करें? देखिए जी कि हल तो करना चाहिए मोहब्बत से, प्यार से। लड़ाई से तो वो नहीं हो सकता। मोहब्बत से फायरवॉल इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी, इज्जत से, ठीक है जी, मोहब्बत से पेश आए, ठीक है। बाकी जो किसी को समझ नहीं आती वो ना आए, ठीक है। अपने मामले को हल अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। बिल्कुल यार मैं बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फायरवॉल का काम इंटरनेट को स्लो करना नहीं होता। फायरवॉल का काम इसलिए लगाया जाता है कि वो सेफ्टी के लिए, जो बाहर से अटैक्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं या जो हैकिंग की चीजें होती हैं, उनको रोकने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है भाई। कि आपका नेटवर्क जो आपके उधर के नेटवर्क से और इधर के नेटवर्क के बीच में एज ए दीवार का काम करता है, चेक पोस्ट का काम करता है। जहां तक मुझे समझ है भाई, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होंगे प्लीज कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसका इंटरनेट स्लो होने से कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी फायरवॉल लगे होंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी फायरवॉल लगाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट को स्लो कर देगा और ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। वो बस चेक पोस्ट है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि आपके ऊपर अटैक्स हो तो रोके जाएं। ये चाइना का है, जैसे आपकी फौज सरहद पर खड़ी है, इसीलिए वैसा ही काम है फायरवॉल का। हालांकि आपकी फौज आपके इंटरनल मामलों में दखल देती है, पूरे देश को इधर से उधर करती है, वो भी बात सही है, लेकिन नहीं, वो चूंकि मशीन है तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो साइबर एक्सपर्ट भाई लोगों, आप जरा कमेंट करके बताएंगे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इसका इंटरनेट की स्पीड से तो कोई मतलब नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं? और यकीन करें, हम कोई भी चीज सेंड कर दें ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो मैसेज घूमता रहता है। हम क्या करें? इनको चाहिए कि हमें नेट की अच्छी सहूलत है, जिसमें हम नेट चलाएं तो अच्छी उसमें कवरेज करे, जो टाइम से चले। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि अवाम अब करोड़ों के हिसाब से है, तो अब आप नेट बंद कर देंगे आस्ता आस्ता, क्या बंद कर देंगे? कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं 1 हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे भी लोग हैं, वो खाना छोड़ देंगे। फाइबर पे बहुत से लोग काम कर रहे थे, फाइबर ने कहा पाकिस्तानी से काम नहीं लेना। इंटरनेट ने बहुत ज्यादा चीजें डिले की हुई हैं। जब फाइबर की बात हुई है तो एक बार फिर से मैं फाइबर के बारे में बता दूं। पाकिस्तानियों सुन लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। फाइबर जो है एक इजरायली कंपनी है, यहूदियों की कंपनी है, और उस फाइबर पर लाखों पाकिस्तानी फ्रीलांस का काम करते हैं। एक इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं, इजरायली कंपनी को फायदा पहुंचवा रहे हैं अपने काम से। भाई कोई भी कंपनी अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए का काम देती है तो आपसे 200 रुपए कमाती है, तब आपको 100 रुपए देती है उसमें से। तो इजराइल तो आपका फायदा उठा रहा है। हाय फिलिस्तीन करने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों, देखो तुम्हारे यहाँ इजरायली कंपनी काम करती है और इजरायली कंपनी के लिए तुम्हारे यहाँ के लोग काम करते हैं और उनको फायदा पहुंचवाते हैं, उस कंपनी को फायदा पहुंचवा रहे हैं, डॉलर में पैसे कमवा के दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खुद भी कमा रहे हैं। तो गैरत बची है तो इस फाइबर को बैन करवाओ। टीएलपी वालों कहां हो? इस्लाम के रक्षकों, पाकिस्तानी तो है ही नहीं, 1 नंबर के दोगले, सारे नहीं है। हाय फिलिस्तीन करेंगे, इजराइल जालिम है, और इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं, इजरायलियों को पैसा कमवा के दे रहे हैं। बुद्धि नहीं है ना इनको, बुद्धि नहीं। इंटरनेट देखो, अब मैडम हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है, इधर तो अवाम और हुक्मरान एक ही है,
अवाम भी अपनी मर्जी से चाह रही है, हुक्मरान भी अपनी मर्जी से चाह रहे हैं। इनको कहने वाला कोई नहीं। मुझे बताएं, आपकी नज़र में कहने वाला कोई है क्या? कोई आप मुझे बताएं, कोई चाइना से कोई बंदा ला के बिठाएंगे यहाँ पे, जहाँ कोई लंदन से बिठाएंगे, जहाँ कहीं इंडिया से ला के बिठाएंगे, कहाँ से ला के बिठाएंगे? चाइना का मानने वाली बात है, चाइना का आ भी सकता है। देखो चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, मगर देखिए हमारे मसले मसाइल को ठीक करें ना। आपको पता है एक बच्चा, एक बर्गर बेचने वाला, वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है। तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती है? हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो बस। ये तो आपका बड़कपन है कि आप अप्रिशिएट करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी। अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं इंटरनेट जो है वो शैतान का फितना है, शैतान का फितना है। अच्छा, मैं तो ये बात करूँगा कि आप ये भी जानते हैं, जो ये बात करते हैं ना, ये पुराना दौर है। आप नेट चलाते हैं ना, नेट पे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ देख सकते हैं, आप इसका तर्जमा देख सकते हैं। अपने माइंड पे होता है, जो इंसान जो जिससे यूज करे। राइड्स भी हम लोग बुक करते हैं तो इंटरनेट के जरिए करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास नेट ना होगा तो हम कैसे गाड़ी या बाइक चलाएंगे? आप घर बैठे बैठे अपना बिल पे कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हो। इतनी अच्छी सहूलतें दे दी हैं, आपकी मेहरबानी इस नेट को चलाएं, नहीं तो आपकी मेहरबानी इस मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। अच्छा, एक बात था, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, एक पेलोड पाकिस्तान ने अपना चाइना के सियारे के साथ भेज दिया था, चांद के ऊपर उन्होंने लैंड करवा दिया था, वो भी चाइना का ही बनाया हुआ था पेलोड। तो हमने कहा वाह वाह, हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए हैं, बड़ी अफवाह उड़ी थी, जबकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। क्या कहते हो, दुनिया चांद के नज़ारे चख रही है, हम सुपरस्टिशंस पर बिलीव कर रहे हैं। बस मैडम, हम क्या करें, हम तो बस पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल रहे। हमारा हर बंदा, अब यहाँ पे जो चर्सी है वो सिगरेट पी लेता है और उसकी तरक्की हो गई, और इधर हमारा वो जो भी चांद पे लैंडिंग करता है सिगरेट पी, वो बेचारा सिगरेट पीता है, सारों को कह देता है चांद पे फिर रहा हूँ, और वो कहता है मैं सिगरेट पी लूँ, मुझसे जितना मर्जी वजन उठा लो, हमारे लिए तो वही चांद है बस। बहुत गलत हुआ है। बेसिकली बात यह है कि इंटरनेट की वजह से ही आजकल सारी दुनिया इंटरनेट के सहारे, हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं दुनिया में, और काफ़ी लोग, काफ़ी दुनिया ने तरक्की कर ली है। यहाँ पे 4G तो क्या 3G 2G बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड करने में घंटे घंटे लग जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो नहीं ओपन हो रहा होता, तो ये इसका बहुत नुकसान है। फायरवॉल लगाया गया है ताकि स्पेशली सोशल मीडिया का गला घोंट दे, इंटरनेट को स्लो करे, क्या कहते हो? सोशल मीडिया के बारे में अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो गवर्नमेंट के काम है, वो अगर चाहती है तो चले, नहीं चाहती तो। अब टिकटॉक एक वाइज ऐप है जहाँ से ये इसराइली जो है काफ़ी कमा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस तरह के टिकटॉक जैसी ऐप होगी, हमारी अपनी होनी चाहिए। टिकटॉक के मुझे पता चला था कि 13 बिलियन डॉलर जो है वो मंथली कमा रही है। लेकिन टिकटॉक तो चाइनीज कंपनी है, उसका इजरायलियों से क्या मतलब है? टिकटॉक जो है वो चाइनीज कंपनी है भाई, कहाँ कहाँ तुम लोग घुसे हुए यार। कारोबार लोग अंडर उसके जरिए करते हैं, ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए, कुछ रहे नुकसान हो होने दो। 500 मिलियन का एक हफ्ते में नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं है ये। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इनका तो नहीं हो रहा है, ये हमारे। एक बात समझ में नहीं आती, कल परसों भी मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद निमराई का था, वो बुजुर्ग से आदमी थे और निमरा एक महिला है, एक लड़की है, और उनके सामने वो गालियां दिए जा रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां, जिसको म्यूट किया गया, वो जहां तक मुझे याद है, और ये भी म्यूट किया गया, इसमें भी भद्दी सी गाली दी। आपके संस्कार में नहीं है कि कोई लड़की सामने खड़ी है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, ये है महिलाओं की इज्जत। आप उसके सामने गालियां दे रहे हैं, क्या है? गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आप लिटरली। यहाँ पे कोई ऐसी बात बोली होगी तभी बीप लगी। मतलब आपके माशरे में क्या हो गया, कौन सा माइंडसेट? कोई माइंडसेट नहीं है जाने दो यार, दिल तोड़ दे गाली देकर।
बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो एक उन्होंने कवर किया है ना। एक इंटरनेट की बात की जाए ना तो यहाँ पर बहुत बहुत बुरा हाल हो चुका है यार। एक इंटरनेट का इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है इंटरनेट की हर एक बंदे को। ये नहीं कि हमें ज़रूरत है तो वो दूसरों को होगी नहीं, या एक दो बंदे छोड़ के जो भी बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, किसी को भाई अपनी एक कुछ पे करना होता है, किसी ने कुछ करना होता है, वीडियो अपलोड यार करनी होती है। ये इतना बड़ा एक मसला बना हुआ है। अभी वीडियो मैंने लगाई, छोटी सी बनाई है, वो 3 घंटे में अपलोड होनी है। अब बताएं कि अब इधर बंदा करे क्या यार। इमरजेंसी में एक बंदे को काम करना है, चलो हमारा तो है अभी एक थोड़ा वेट कर लेंगे, हो जाएगी। लेकिन जिन बेचारों के एक डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सअप का इतना ज़्यादा काम होता है सारा दिन, एक जो बड़ी इंडस्ट्री है एक पाकिस्तान में उनका होता है, क्या इनको यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक सोचकारी बंदे को एक हैरानगी होती है कि एक इंटरनेट को भी डाउन कर दिया गया है। सर सही बोल रहे थे कि शायद वो ना एक सिक्योरिटी के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इधर तो इंटरनेट की इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं कि आपको एक बता ही नहीं सकते। कोई चीज़ चल नहीं रही, किसी चीज़ के पीछे जितना मर्जी बिल पे कर लो, वो भी बेचारे अब बोलते हैं कि हमारा भाई यहाँ कोई कसूर नहीं। जिन्होंने एक लगा के दिए हुए ना वाईफाई, ये जितने भी, वो भी बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या उधर से ही उन्होंने एक चीज़ें कंट्रोल की हुई है, चाहे एप्लीकेशन है चाहे इंटरनेट है। या तो चलो ठीक है, उन्होंने एक जो फायर वाला है उनसे ना स्लो होता हो, लेकिन स्लो ज़रूर है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इधर बहुत ज़्यादा नेट के बुरे हालात चल रहे हैं। नहीं वाकई सही बात है यार, एक इंटरनेट वाकई बहुत स्लो चल रहा है। इसके पीछे अब क्या रीज़न है क्या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जो एक ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो काफ़ी एक ठप हुआ है। एक पाकिस्तान की एक काफ़ी मार्केटिंग है, एक फेसबुक पर लोगों ने काफ़ी अपने कारोबार खोले हुए हैं, लेकिन उनका भी बेड़ा बेगरक हो रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये असल में ना ये एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल मामला इस हद तक जो है ना वो बढ़ चुका था कि इन्होंने सोचा कि हम जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि हमें कोई एक हमारे ऊपर तनकीद ना करे, हम जो मर्जी करते जाए। तो इस हवाले से जो थोड़ा पढ़ा लिखा तबका है ना वो थोड़ा सा बहुत आगे निकल गया था, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया। और साथ एक असल में ना चाइना से लेके तो आए हैं लेकिन बंदा इधर आके भूल गया कि उसको लगाना कैसे है, और उसके लिए ये एक दिन रात काम कर रहे हैं कि ये किसी तरीके इंस्टॉल हो जाए। सर की बात ठीक है कि एक जो है ना वो एक जस्ट जो है ना वो एक जो साइबर सिक्योरिटी या इस हिसाब से इसको लगाया जाता है। लेकिन ये जो एक हम जो इधर सुन रहे हैं ना, ये एक एडवांस लेवल के ऊपर है। किस तरह है कि कोई भी एक अगर व्हाट्सएप के ऊपर एक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बातें लिख रहा है या आर्मी के खिलाफ कोई बातें लिख रहा है ना, तो वो फ़ौरन एक वर्ड जो है ना वो पिक किए जाते हैं और उसको ट्रेस करके उसका जो है ना वो पता लगा लिया जाता है कि ये कौन बंदा या कौन नहीं। तो ये इस हद तक एडवांस कह लें या इस हद तक आगे जाके इन्होंने ये चीज़ परचेज की है या ये इंस्टॉल कर रहा है। तो उस वाले से एक नेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। नेट स्लो होने के साथ साथ अब जो मामला ख़राब हुआ है ना, वो भाई जो एक फ्रीलांसर है ना उनका बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबका, ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो है ना वो तकरीबन एक पहले को थोड़ा बहुत ट्रेंड था, लेकिन अब तकरीबन 10 एक साल से जो है ना वो रहा नहीं। हर एक का जो भी थोड़ा बहुत एक पढ़ता है, एक मैट्रिक्स 10 करने के बाद या 11-12 इंटरमीडिएट के बाद उसकी फिर कोशिश होती है कि वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ करे, तो वो एक फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर जाता। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा एक तबका इधर बैठा हुआ। ये अगर फाइबर की बात करें तो यहाँ पे लोगों को कोई पता नहीं है इसराइल की है या किसकी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पेट लगा होना तो भाई कोई नज़र नहीं आता कि ये एक स्वाब है या गुनाह है या एक अच्छा है या बुरा है। तो क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना है जिस हद तक महंगाई वगैरह हर चीज़ है, लेकिन ये कि उसके भाई एक नुकसान बहुत है, क्योंकि हम इधर देखते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हमारी अटैचमेंट है सारा दिन एक नेट के साथ, तो बहुत ज़्यादा भी लोग परेशान है। खासकर एक ज़्यादा हमारा कारोबार जो है ना वो एक व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, ग्रुप्स में या एक जो है ना वो हर चीज़ में। तो इस हवाले से वो एक इन्फॉर्मेशन जो एक प्रॉपर पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही, क्योंकि हर एक के बंदे की कोई वॉइस मैसेज कोई भेज देता है, कोई डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, कोई डिज़ाइन जो भी एक ज़रूरत के मुताबिक पिक्चर्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं,
लेकिन वो हर चीज़ एकदम जो है ना वो ठप हुई पड़ी है। अब देखो आगे क्या इनकी प्लानिंग है या क्या नहीं वाकई सही बात है। एक बात तो यही हुई थी कि मतलब कि एक स्कूटी के लिए और कुछ रीज़न नहीं है, और एक मीडिया में बात काफ़ी ना जब फैली थी तो उन्होंने एक मीटिंग भी इस पर स्पेशल की थी। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि एक मतलब कि ऐसा कोई इशू नहीं कि इंटरनेट एक स्लो होगा या एक कारोबार एक ठप हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने बात ऐसे ना एक ऐसे फैलाई है। अब देखो ना, जब एक जो मतलब कि बेचारा एक $200 $100 एक निकाल रहा है एक मंथ के और अपना एक घर का गुजारा कर रहा है, तो उसके लिए ये काफ़ी एक ना एक मतलब कि बड़ी मुश्किल होगी। अब जो पॉलिसी मेकर हैं, अब वो तो ये नहीं चाहते कि एक गरीब तबका है इस हद तक कमाए कि मतलब कि वो अपना एक गुजारा भी कर सके, मतलब कि इतनी इन्होंने एक पॉलिसीज एक हैवी कर दी हैं। और आप देख लें, एक जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब एक आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी में एक सर्वाइव करेंगे, हम इधर ऐसा स्टेशन लगाएंगे, ऐसा स्टेशन लगाएंगे, इंटरनेट एक स्पीड से चलेगा और टेक्नोलॉजी के दौर में हम मतलब कि इंटर करेंगे। आप देखो ना, एक सबसे बड़ी जो एक यूथ है ना वो एक पाकिस्तान की है, मतलब कि एक यंग यूथ है जिसमें एक 60% एक बंदे एक यूथ में जुड़े हुए हैं, और ये बहुत एक अच्छा नंबर है जो कि अभी तक मुझे लगता है कि एक कंट्री में होगा भी, और इतनी कंट्री में मुझे नहीं लगता कि इतना यूथ का नंबर है, तो उसको आगे एक ऑप्शन देना ये एक बहुत बड़ी इनके लिए ऑप्शन है। लेकिन नहीं, अगर ऐसा चलता रहा है तो भाई एक कभी नहीं मतलब कि एक ठीक चीज़ें चलेगी। ये इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ एक ज़रूर एक मतलब कि ईजी करें जो पॉलिसी मेकर है ना, एक बैठ कर अपना, अगर ऐसा चलता रहा तो भाई एक पीछे से पीछे धकेल जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।